अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के 2.3 तक के तमाम सवाल सॉल्व कर लिए न्यू बुक फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज की वीडियो में 2.4 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके सवाल किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले वाला जो सवाल था वो हमारे पास लोगैरिथम का था कि हमने लॉग की वैल्यू को क्या करना था, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फाइंड द एंटी लॉग। अब हमें हमारे पास टर्म्स लिखी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट एंटी लॉग किस तरह से निकाला जा सकता है, बहुत ही आसान सा सवाल है। इस सवाल में कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन लिखना है और जो सवाल आपके पास गिवन है ना, उस सवाल को वापसी से लिख लेना। याद रखना है ये सवाल आपके एमसीक्यूज में बनकर के आएंगे बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये न्यू बुक फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आपने मुझे मैसेज करना है तो मैं क्या कर दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास 2.4324 लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये आपके पास सवाल लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपने सबसे पहले स्टूडेंट इसमें से कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को निकालना होगा। याद रखना लास्ट टाइम हमने लॉग निकाला, लॉग किस चीज़ से बन के निकलता है स्टूडेंट, लॉग बनता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। जब हमारी पूरी वैल्यू निकल जाती है ना, तो ये समझना है स्टूडेंट, ये मेरे पास लॉग की वैल्यू है। ठीक है, 2.4324 ने पूरे लॉग की वैल्यू, इस लॉग का एंटी लॉग निकलता है। ठीक है, याद रखना लॉग की वैल्यू का एंटी लॉग निकलते हैं। तो दैट्स मीन जो पॉइंट से पहले होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमने सीखा था कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा इज कॉल्ड लॉग। ठीक है, तो दैट्स मीन कि अगर हमें लॉग निकाल एंटी लॉग निकालना है तो ये लॉग की वैल्यू है, और लॉग की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, जो पहली वैल्यू लिखी हुई होगी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो मैं बोल देता हूँ कि पहली वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरी वैल्यू मेरे पास मैंटिसा की, जिसको मैंने एम से बोला कि पॉइंट लगा हुआ है तो लगा देता हूँ 0.4324। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट, मैंटिसा की। स्टूडेंट जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको हम लोग एंटी लॉग निकालते वक्त निगलेक्ट कर देंगे, उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अभी नहीं देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें मैंटिसा की वैल्यू से क्या निकालना होता है स्टूडेंट, एंटी लॉग निकालना होता है। और मैंटिसा के अंदर भी जितने जीरो की वैल्यू होती है, मतलब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखते हैं। अब देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 43। ठीक है, 43 मतलब 4324 लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट, अब मैं 43 के मतलब दो नंबर्स को देखूंगा और अपने एंटी लॉग के टेबल में आऊंगा। ठीक है, अब आपके पास ये स्टूडेंट एंटी लॉग का टेबल होगा। ठीक है, आपके बुक में मौजूद होगा, मेरे पास अभी बुक नहीं मौजूद है। अगर आपके पास बुक के आंसर्स और बुक के क्वेश्चंस मौजूद हो तो प्लीज मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, उसके पिक्चर खींच करके। तो स्टूडेंट एंटी लॉग जो है हमारे पास, उसके मुझे किस में जाके देखना है स्टूडेंट, मुझे देखना है 43। किस में देखना है, 43। तो चलिए अब 43 की किस में देखना है, 2 में। तो चलो आज 43 चलते हैं, देखते हैं कहाँ है मेरे पास। मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ, मेरे पास ये चल रहा है 26 चल रहा है। और याद रखना एंटी लॉग 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है, सेम वही है लॉग वाले कंडीशन। ठीक है, तो मैं 43 में जाता हूँ। स्टूडेंट देखो 43 ये रहा, 43 क्या है, 43 है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो शायद बड़ा हो जाए, आई थिंक तो बड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना ही होगा। तो 43 के स्टूडेंट किस में जाना है, यहाँ पे देखा जाए तो 43 के स्टूडेंट 2 में जाना है। तो 43 के 2 में, तो 43 का 2 कहाँ है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2। याद रखना पहली वैल्यू 0 होती है, पहला कॉलम 0, फिर इसके बाद 1 और फिर 2। तो मेरे पास क्या आ रहा है 2704, क्या आ रहा है 2704। तो 2704 को एज अ रफ वर्क में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, 2704। ठीक है, मैंने बता दिया कि मेरे पास ये आया। अब 43 के 2 में देखा, फिर उसके मीन डिफरेंस 4 में देखना है। ठीक है, तो मीन डिफरेंस 4 क्या होगा स्टूडेंट, ये 43 का 2 ये था 2074। अब इसी के मीन डिफरेंस भी तक क्या होता है, मेरे पास ये होता है। ठीक है, मीन डिफरेंस के जो एक एक डिजिट होते हैं ना, ये होते हैं। तो इसमें मुझे किस में जाकर देखना है, मुझे इसमें जाकर देखना है स्टूडेंट 4 में। किस में देखना है, 4 में। तो 43 ये रहा और ये मैं लेके गया हूँ यहाँ तक। देखो मीन डिफरेंस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो क्या आया, 3 आया। तो मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस करवा दूंगा। ठीक है, नीचे। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे 0 से काउंट किया था, 0 1 2 3 काउंट किया था। ठीक है, 0 1 2 काउंट किया था। ठीक है, फिर उसका 3 वगैरह, लेकिन आपने यहाँ पे 1 से काउंट किया। देखो अगर हम ऊपर चले जाए ना, तो देखो मेरे पास क्या है, 1 ही है, 1 2 3 4। तो 4 इस वाले लाइन में आ रहा था। ठीक है, तभी ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, तभी मैंने किया था। ठीक है, अब हमारे पास एंटी लॉग निकल गया स्टूडेंट। तो क्या करोगे स्टूडेंट, 4 में 3 प्लस करोगे तो मेरे पास क्या होता है 7। तो 7 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आई है स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिख देना है। तो क्या करूँगा, एंटी लॉग अगर निकाल लो मैं किसका, इसका निकाल लो ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट, 2.4324 का। तो इसकी जो वैल्यू आई है ना स्टूडेंट, क्या आई है 2
707। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो आ गया एंटी लॉग। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये जो कैरेक्टरिस्टिक था ये क्या करना है? याद रखना कैरेक्टरिस्टिक जितनी भी निकलती है ना उसमें आप क्या करते हो स्टूडेंट, +1 कर देते हो। कैरेक्टरिस्टिक में क्या कर देते हो, +1। जैसे ही +1 करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। तो आपने 3 डिजिट बाद क्या लगा देना है इसमें, वो लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। 1 2 3, ये 1 था, ये 2 था, और यहाँ पर आके क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंटी लॉग निकल जाएगा। समझ में आया कि अगर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास लास्ट मतलब कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो, कैरेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी उसमें +1 कर दोगे, जो भी +1 करके आएगी वैल्यू तो उसके जाकर के उतने डिजिट बाद क्या कर दोगे स्टूडेंट, पॉइंट लगा दोगे। अब देखते हैं हम एंटी लॉग निकाल के, शिफ्ट दबाया और लॉग दबाया तो ये एंटी लॉग आ गया। शिफ्ट दबा के लॉग दबाते तो एंटी लॉग आ जाता है। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, 2.4324। ठीक है, ये हो गया 2.4324। तो आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, 270.6। देखो वही है 270.7। इतना पॉइंट के बाद डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन पॉइंट से पहले पहले डिजिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या आ गया, 2.70.6 आया। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 डिजिट के पॉइंट है। तो हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल आंसर करेक्ट आ गया स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वैसे ही सॉल्व कर लिया। चलो जो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1.5890। ठीक है, तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक अलग करोगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और मेरे पास मैंटिसा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5890। ठीक है, तो 0.5890 लिख दिया। अब मैंने तुमको बताया था हमें एंटी लॉग निकालना है, तो आप यूँ लिख सकते हो कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, एंटी लॉग निकालने जा रहा हूँ, जो कि क्या होगा 1.5890। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ लिखूंगा। तो मुझे देखना होगा स्टूडेंट मैंटिसा में 58 के 9 में, तो 58 के 9 में देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू है। ठीक है, हमने एंटी लॉग इतना निकाल लिया था। नीचे जाते हैं और देखते हैं कि 58 कहाँ आ रहा है स्टूडेंट। 50 का कॉलम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, 58 ये रहा। ठीक है, 58 क्या है बेटा, ये मैं एक काम करता हूँ ना, इसका टॉर्च लाइट ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको और सही से नजर आएगा। ठीक है, तो 58 के किस में जाना है, 58 के 9 में जाना है। ठीक है, 58 के किस में जाना है, 9 में। तो 58 ये रहा, 9 कौन सा होगा स्टूडेंट, इसकी लास्ट वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू। देख लो फिर से, 58 ये कॉलम है, मैं बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। क्या वैल्यू आई, 3882। यहाँ लिख दूंगा स्टूडेंट 3, रफ वर्क करते हैं इसको, 388 और आखिर में क्या था 388, 58 के 9 में 2। ठीक है, 3882। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिख दिया। अब उसके स्टूडेंट जीरो में देखना है। मीन डिफरेंस में स्टूडेंट जीरो की वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि कैसे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो मीन डिफरेंस मेरे पास आएंगे, तो मैंटिसा की वैल्यू मेरे पास चाहिए है एंटी लॉग। तो क्या लिख दूंगा, 3882, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या करना होगा, पॉइंट देखना होगा। 1 लिखा हुआ है, 1 के आगे 1 प्लस कर दोगे तो 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया 38.82। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर होगा। इसको देख लेते हैं, शिफ्ट दबाओ, लॉग दबाओ और यहाँ पे लिखो क्या वैल्यू है, 1.5890। तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 3881 है, यहाँ पे 3882, 1 2 डिजिट का क्या होता है, फर्क होता है। मैं इसका टॉर्च बंद कर देता हूँ, इसका भी आंसर बिल्कुल सेम आया है। चलो आज इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया। इसमें क्या लिखा है, 0.2425। ठीक है, बहुत आसान सवाल। आपने सबसे सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट जो सवाल लिखा हुआ होता है उसको वापसी से क्या करते हो, उतार लेते हो और फिर इसमें से कैरेक्टरिस्टिक अलग करते हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट, 0, और मैंटिसा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2425। ठीक है, 2425 लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें एंटी लॉग निकालना होगा। तो यहाँ लिखूंगा एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग निकालना है, 0.2425 का। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब बहुत आसान, आपने 24 के 2 में देखना है और फिर उसके 5 में देखना है। तो 24 के 2 में देखते हैं। 24 मेरे पास ऊपर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24, ये रहा। 24 के किस में देखना है, 2 में। तो ये 0 है, 1 है और 2 है, तो 1746 आ रहा है। ठीक है, 24 के 2 में देखना था, तो ये 0 1 और 2, तो 1746। तो यहाँ लिख देता हूँ रफ वर्क, 1746। और उसके मीन डिफरेंस किस में देखना है स्टूडेंट, 5 में। तो 24 के 2 तो देख लिया हमने, और उसके मीन डिफरेंस 5 में, तो ये 2 था। और यहाँ पे मीन डिफरेंस यहाँ पे चलेगा, उसके 5 में देखना है, तो ये 1 2 3 4 5। तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 2 आ रहा है। तो इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे प्लस का 2 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
6 + 2 किसका होता है 8 होता है। तो मेरे पास क्या आ गया 1748। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आपने पॉइंट देखना होगा। 0 लिखा हुआ है, 0 में +1 कर दो तो 0 + 1 1 होता है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो मैंने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अब चलो आज इसका एंटी लॉक निकाल के दिखा देता हूँ कि मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि क्या हो सके कहीं पर भी कोई गलती की गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, 25 कभी कभी होता है बुक में आंसर गलत होता है। ठीक है, तो देखो 1.747, तो मेरे पास जो है 1.747 नहीं है 8 है, उससे कोई फर्क नहीं होता। 1 1 2 डिजिट का हो सकता है, फर्क स्टूडेंट पढ़ सकता है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 3.563। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना होगा, लिखना होगा 3.5636। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना होगा। कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास 3 है, जबकि स्टूडेंट मेरे पास मैंटिसा की वैल्यू क्या है 0 यहाँ पे याद रखना है 0 पॉइंट करके लगाना। ठीक है, तो 0 पॉइंट या फिर पॉइंट लगा के भी कर सकते हो 5636। ठीक है, अब क्या देखना है 56 के 3 में और फिर इसके बाद 6 में, तो इसका एंटी लॉक निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट एंटी लॉक निकालने जा रहे हैं किसका 3.5636 का। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है बेटा 56 के 3 में। तो 56 कहाँ है, नीचे है हमारे पास। ठीक है, अब आपको ना ये कॉलम नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है 56 के 3 में, तो 56 ये रहा। देखिए इसका 3 क्या होगा 0 1 2 3, तो 3656। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रफ वर्क में 3656 लिख दिया, और उसके मीन डिफरेंस किस में जाना है 6 में जाना है। ठीक है, 53 है ना, 56 है, सॉरी 56 के 3 मेरे पास ये था, 56 था 1 2 3 4। ठीक है, ये तो ना 0 1 2 3 था, 3656 और इसके 5 में जाना है ना, तो मेरे पास क्या होगा 1 2 3 4 5 4 आ रहा है। ठीक है, 5 में क्या आ रहा है 4, मुझे 6 में जाना है। ठीक है, सॉरी 56 के 6 में 56 है, ये रहा मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, तो 5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 6 लिखा तो मुझे वहाँ तक जाना होगा, तो ये 5 आ रहा है। इसको प्लस करते हैं, 6 + 5 कितना होता है 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या है 3661। ठीक है, अब देख लेते हैं पॉइंट कैसे लगेगा बेटा। 3 + 1 कितना होता है मेरे पास 4 होता है, 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, जिसको लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो चलो आज इसको लिख कर देख लेते हैं। शिफ्ट दबाया, आपने लॉक दबाया, और क्या लिखेंगे 3.5636। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 डिजिट के बाद ही पॉइंट आ रहा होगा। देखो यही आ रहा है 3661.0, तो 0.0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इतना ही लिखना है, इतना काफ़ी है। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व करने में आपके पास ज़्यादा डिजिट आते हैं, अगर हम बुक से कर रहे हैं तो इतना आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आसान से सवाल आते हैं, हमने इसी कॉन्सेप्ट के साथ सारे सवाल को क्या करना है स्टूडेंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या आप इसको लिख सकते हो बेटा 4.000, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो 4.000 लिख दिया। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। एक और 0 लगाना तो लगा दो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट 4 है, और मैंटिसा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0.0000 है। ठीक है, यही पॉइंट है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक तो निकल गया। अब एंटी लॉक निकालना है, तो लिखोगे एंटी लॉक किसका स्टूडेंट 4 का। ठीक है, तो 0.000 मतलब 0.000 में जाके देखना है। तो एंटी लॉक का देखते हैं 0 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है 0। ठीक है, एंटी लॉक का देखो 0 ये है, 0 ये है, तो क्या वैल्यू आ रही है 0 के 0 में देखोगे तो 1000, 3 दफ़ा 0 मतलब 1000 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास इसका जो वैल्यू आई है वो क्या आई है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रफ वर्क में 100 और 0, उसके मीन डिफरेंस 0 कुछ नहीं होता, तो यही हो जाएगा मेरे पास 1000। अब पॉइंट कहाँ लगेगा बेटा, पॉइंट लगेगा 4 डिजिट मतलब 5 डिजिट बाद। ठीक है, क्या लगेगा 5 डिजिट बाद। तो देखो यहाँ पे कितना डिजिट है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तो पॉइंट लगा नहीं सकते हैं, तो एक डिजिट और भी बना सकते हो इसका स्टूडेंट, एक डिजिट बना करके पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, अगर चाहे तो मैं क्या करता हूँ एक डिजिट और बनाता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, मैं वो लगाता हूँ, क्या होता है शिफ्ट दबाया, लॉक लिखा और क्या लिख दिया स्टूडेंट 4 लिख दिया। तो देखो मेरे पास आया 1 2 3 4 0, देखो मेरे पास भी 4 0 है और पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये भी मेरे पास आंसर आ गया। अब इसको चेक करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, क्या आएगा 0, और मैंटिसा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है स्टूडेंट 0.0038। ठीक है, 0.0038। ठीक है, अब याद रखना आपने 0 के 3 में देखना है और फिर उसके बाद 8 में देखना है। ठीक है, चलो आ जाओ 0 तो ये रहा,
0 0 ये रहा, उसके 3 में देखना है। तो 0 0 का 3 क्या है 1007, 0 0 का 3 क्या है बेटा 1007। तो यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 1007 और उसके मीन डिफरेंस किस में देखना है 8 में, ठीक है। तो इसी के मीन डिफरेंस 8 में भी देख लो, क्योंकि ये देखना आसान हो जाता है। सबसे ऊपर होता है ना 2 है, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट यहाँ पे 8 में क्या आ रहा है 2। तो मेरे पास आ रहा है 1009, 7 + 9 आता है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट यहाँ पे एंटी लॉक लिखूंगा जैसे मैं लिख रहा था, ठीक है। तो एंटी लॉक लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0038, ठीक है। किसके बराबर आया बेटा 1009 के, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा 1। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1.009, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है मैंने, ठीक है। चलो आज इसको देख लेते हैं। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाया, लॉक दबाया, 0.0038, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा 1.008, तो भाई आया 1.009। तो सेम ही आंसर आया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। को सोल्यूशन लिखोगे, देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे पास आ रहा है ना स्टूडेंट, वो क्या आएगा माइनस का ही 1 आएगा, ठीक है। तो मैंने माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है। और मैंटिसा की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 0.2429, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे 2429 की जाके मैंटिसा की वैल्यू को चेक करनी होगी, ठीक है। तो 24 में देखना है, 24 के 2 में देखना है, ठीक है। 24 की किस में देखना है 2 में देखना है। चलो आ जाओ देखते हैं 24 के 2 में क्या वैल्यू आ रही है। 24 के 2 में मेरे पास वैल्यू आएगी 24 के 2 में, तो ये 012 ठीक है। 012 तो लिख देता हूँ यहाँ पे 7146, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1746, ठीक है। तो यही था 24 के 2 में 7416। उसके बेटा में किस में जाना है 9 में जाना है, ठीक है। तो 9 में भी चेक कर लेते हैं कि 9 में क्या वैल्यू आ रही है 24 ये रहा, और इसके मीन डिफरेंस 9 में जाना है, ठीक है। 24 के मीन डिफरेंस 9 में जाना है, तो ये हम जाएंगे एकदम आखिरी वैल्यू में जो कि क्या है 4 है। तो आखिर में क्या करेंगे स्टूडेंट 4 लिख देंगे, ठीक है। और इसको डिवाइड वो कर दो, 6 + 4 10 होता है, तो 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 1750 इसकी वैल्यू आई है। तो इसका एंटी लॉग अगर निकालना है तो इसको स्टूडेंट किस तरह से लिखेंगे ये बता देता हूँ। माइनस का 1 2429 अगर है तो स्टूडेंट इसके एंटी लॉग की वैल्यू जो आएगी 1750 आया ना, तो आपने क्या करना होगा 1750 तो वैसे ही लिखना होगा। लेकिन माइनस में जब भी माइनस में होगा स्टूडेंट और 1 लिखा हुआ होगा तो आप क्या करोगे 0.1 लगा दोगे। अगर यही चीज़ बेटा माइनस का 2 लिखा हुआ होता तो क्या लिखते हैं 0.0। अगर 3 लिखा हुआ होता तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट 0.00, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमें इसको करना होता है, ठीक है। तो मैंने 0.1750 लिख दिया। आप कैलकुलेटर में किस तरह से निकालोगे, कैलकुलेटर में निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा इसको स्टूडेंट, क्योंकि 1.249 है ना। तो पहले आप क्या करोगे माइनस का 1 लिखोगे, ठीक है। फिर प्लस दबाओगे 2429 लिखोगे, ठीक है। लेकिन उसका 0 के साथ लिखना पड़ेगा, माइनस का 1 प्लस 0.2429, ठीक है। तो ये दोनों को पहले माइनस करवाना होगा। जो वैल्यू आ गई 0.7571 आ गया। अब क्या करोगे स्टूडेंट एंटी लॉक लगाओगे, तो शिफ्ट दबा करके लॉक दबाया, एंटी लॉक आ गया। और यही वाले आंसर को स्टूडेंट क्या कर दोगे इक्वल कर दोगे, तो क्या आ गया 0.1749 किसके करीब होता है 50 के करीब होता है। तो वही आया देखो 0.1749। तो मेरे पास 50 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू सेम ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट आंसर आ गया, ठीक है। तो एंटी लॉक इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अगर माइनस वाली टर्म हो तो सोल्यूशन लिखोगे स्टूडेंट, फिर लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरे पास माइनस का 2, जबकि मैंटिसा क्या है स्टूडेंट 9281। अब 92 के 81 में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 92 की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास 92 क्या है 92 के 8 में, ठीक है। तो 91 है, ये 92 ये रहा। 92 के किस में देखना है स्टूडेंट 8 में, 92 के 8 में। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ रहा है 92 का स्टूडेंट ये लाइन सीधी गई है और यहाँ पर ये 8472, यहाँ लिख देता हूँ 8472, ठीक है। अब उसके स्टूडेंट 1 में देखना है, मीन डिफरेंस 1 में भी देख लेते हैं 92 के। तो ये वाली 92 की लाइन ये थी जिसमें से ये वैल्यू आई थी, और मीन डिफरेंस 1 में क्या है 2 है। तो प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 4748। चलो आज एंटी लॉग भी निकाल लेते हैं इसका। तो लिखोगे एंटी लॉग मेरे पास किसका बेटा 2 माइनस 0.9281, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आई है स्टूडेंट क्या आई है
8487, तो क्या लिखूंगा 8487। लेकिन इसमें माइनस का 2 लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा 0.0 लगाऊंगा, 2 0 लगाऊंगा, मतलब 0.0। ठीक है, अब चलो आज इसको भी देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट। सबसे पहले लिखोगे माइनस का 2, फिर प्लस लगाओगे 0.9281, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 पॉइंट ये कुछ आ रही है, ठीक है। अब शिफ्ट दबाओगे, लॉक लगाओगे और आंसर दबा दोगे तो क्या आ गया 0.08474। तो सेम वही है 0.8487, ठीक है। 74 या 87, तो हमारे पास 1 मिनट रुक जाओ, 0.0 सही आया है, 8 सही है, 4 आया सही है, ठीक है। फिर 74 है, यहाँ पे 87 आ रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 92 ये रहा, 92 के किस में देखना था स्टूडेंट, 8 में देखना था। 92 के 8 में, तो देखो 92 ये रहा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास क्या है स्टूडेंट 8472 बिल्कुल सही आया है, ठीक है 92 के। और फिर इसके मीन डिफरेंस किस में देखना था, 1 में 2 आया था, ठीक है। तो मैंने 2 कर दिया, 4 आ गया। तो स्टूडेंट ये 74 है, ठीक है। मैंने गलती से क्या लिखा है 87 लिख दिया, ये 74 है, सॉरी 74 सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या है आंसर आया है 0.874, तो भैया आया है 74, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा गंदा हो गया है, लेकिन खैर आपको समझ में आ गया होगा। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट ये वाला कर लेते हैं। तो आपने सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट माइनस का 3 है, मैंटिसा की वैल्यू क्या है 0.5219 है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, मैंटिसा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग मैंने लिख दिया और यहाँ लिख दूंगा 3 माइनस में 5219 है, ठीक है। तो एंटी लॉग 52 के 1 में देखना है। 52 ढूंढते हैं, इसके अंदर कहाँ है मेरे पास 52, मेरे पास स्टूडेंट ये रहा, 52 के 1 में देखना है, ठीक है। याद रखना 52 के 1 में, फिर उसके बाद 9 में, 52 के 1 में 0133319, तो यहाँ लिख देता हूँ रफ वर्क में 3319, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट किस में देखना है 9 में देखना है। ये मेरा मोबाइल क्या हो गया, बंद हो गया, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या करना होगा, ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। ये ऑन हमारे पास हो गया है। तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा 9 में देखना है, ठीक है। 52 के 9 में, तो 52 का जो 9 है मेरे पास कहाँ आ रहा है, अगर देखा जाए इसमें स्टूडेंट 52 के 9 ये रहा, 52 का 9 जो है मेरे पास 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 7 प्लस कर दो तो कितना होता है 9, 10 11 12 13 14 15 16 होता है। 1 यहाँ आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 3, तो 3326, तो क्या लिखूंगा 3326, ठीक है। अब पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, 3 डिजिट बात है, तो क्या लिखोगे 0.00, ठीक है। अभी बताया था अगर 3 लिखा हुआ होगा माइनस में तो 0.00, अगर 1 लिखा हो तो 0 पॉइंट होगा, अगर 2 लिखा हो तो 0.0 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट 10वां भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखोगे स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 और मैंटिसा की वैल्यू क्या है 0.000। अब हमें मालूम है मैंटिसा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। 0 पॉइंट मुझे याद है, ठीक है, अभी मैंने लिखा था ना तो याद आ गया 0.00 और 1 है ना, ठीक है। एक और 0 लगा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है स्टूडेंट्स की जो वैल्यू थी ना वो मेरे पास आती है 100, 3 दफ़ा 0 आता है। और कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो प्लस का क्या लगा दोगे 1, तो 1 के बाद तो मतलब 1 है तो एक डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1.00, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.000, ठीक है। तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो आज जो नेक्स्ट में कर लेते हैं, माइनस का 3 लगा हुआ है, तो माइनस का 3 का मतलब क्या है स्टूडेंट 0.000 बोल देता हूँ, ठीक है 4 दफ़ा। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा माइनस का 3, मैंटिसा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.000 एंड 0, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि ये जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, एंटी लॉक लिख देता हूँ यहाँ पे। एंटी लॉक मेरे पास किसका निकल रहा है माइनस का 3 और 000 का, तो मेरे पास जो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है, क्योंकि एंटी लॉक के 0 में क्या आता है 100 आता है, ठीक है। माइनस का 3 है तो बेटा क्या करोगे, इसको इस तरह से लिखोगे 0.00 और फिर इसके बाद 1 लिख दो, ठीक है। और इसके बाद जितना भी 0 लगाना लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि सिर्फ 0.001 भी लिख सकते हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है। बात देखिए ये पहले वाले सवाल की तरह हो गया स्टूडेंट। सोल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है स्टूडेंट 5 है और मैंटिसा की वैल्यू क्या है बेटा 9990। ये मुझे कमेंट करके बताना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, तो पता तो चले ना कि आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इस पेज के सारे सवालात हो चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट पेज की जानिब चलेंगे जो हमारे पास बाकी के सवाल रहते हैं, ठीक है।
तो चलो आ जाओ, बस हमारे पास 3 सवाल और रहते हैं, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। तो चलो आ जाओ 2.4। तो कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2, मैंटिसा की वैल्यू क्या आ जाएगी 49, 0.4900, ठीक है। तो एंटी लॉग जो हमें निकालना है वो किसका निकालना है, एंटी लॉग 2.4900 का निकालना है। तो बेटा 49 के 0 में देखना है, ठीक है। 49 के 0 को जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास 49 कहाँ है स्टूडेंट, ये रहा। 49 के 0 में क्या लिखा है 3090। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट 3090, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, 3090, ठीक है। पॉइंट लगेगा 2 डिजिट बाद, मतलब 1 प्लस कर दोगे तो 3 हो जाएगा। तो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लग गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। 14 को भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट 0 आ गया, और मैंटिसा की वैल्यू दोबारा से वही आया है स्टूडेंट 0.49000, ठीक है। तो मुझे मालूम ही है कि अभी हमने एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए अभी हमने देखा था स्टूडेंट कि अगर 0.49000 हो तो उसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट 49 के 0 में, 49 का 0 अभी देखा तो क्या आया था 3090। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3090, ठीक है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस कर दो तो 1 डिजिट, मतलब कि 1 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट बाद इसलिए होता है कि 1 प्लस हुआ था, तो 1 2 3 हुआ था। यहाँ पे 0 + 1 तो मतलब 1 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसका आखिरी पार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट। आखिरी पार्ट भी बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे 2, और मेरे पास मैंटिसा की वैल्यू क्या है 0.34, और इसके आगे अगर 0 0 लगाना तो आप लगा सकते हो, ठीक है। अब 34 के 0 में देखना है स्टूडेंट। तो 34 का 0 मेरे पास क्या है, 34 का 0 है 2188। 34 के 0 क्या है 2188। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मुझे एंटी लॉग निकालना है किसका 2.34 का, तो 34 के 0 में है 2188, तो 2188, ठीक है। प्लस 1 कर दो तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 डिजिट बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। तो इतने आसान सवाल थे जिसको हमने सॉल्व कर लिया। आज के एक्सरसाइज में इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पार्ट 2.5 को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने ख्याल को दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।